आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन जिसे हिंदी में हम विराम चिन्ह कह लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हर भाषा में महत्वपूर्ण है। हम इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ लगभग सारे चिन्ह वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर और है इंग्लिश और हिंदी में। लिखने में जो मूल अंतर है वो ये है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और ये कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं तुम्हारे हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, बोर्ड्स की कॉपियों में ये बहुत ज़्यादा ये भूल मिलती है। और जब लोग कुछ लिखते हैं, कई लोग ऐसे पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी लिखते हैं, तो ये भूलें मिलती हैं। तो इसकी हम बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। हाई स्कूल में 2 नंबर का प्रश्न ही आता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस प्रश्न को कहा जाता है पंक्चुएट। उसको पंक्चुएट करना होता है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। और जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल में ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें पंक्चुएशन में विराम चिन्हों के साथ साथ कैपिटल और स्मॉल लेटर का सही यूज़ भी करना होता है कि कहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा। तो पहले प्रारंभ में आज इंट्रोडक्टरी है, फिर एक एक को मैं डिटेल थोड़ा सा बता दूंगा कि क्लास के अलावा जैसे हाई स्कूल से ऊपर के लेवल के लिए भी काम करे। हाई स्कूल लेवल के लिए बहुत ही आसान सा है, उसमें बहुत ज़्यादा सारे चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ मैंने कुछ चिन्ह ब्लैक बोर्ड पर बना रखे हैं। ब्लैक बोर्ड चमकता है, इसीलिए देखो कैमरे का एंगल भी काफ़ी तिरछा रख के किसी तरह सेट करता हूँ। ब्लैक बोर्ड कई जगह चमक रहा होगा, देखो यहाँ जैसे बिल्कुल वाइट है, यहाँ लिखूँगा कुछ नहीं दिखेगा, इधर भी संभवतः दिखे। तो ये फुल स्टॉप है, एक बिंदु। इंग्लिश मीडियम में फुल स्टॉप, इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ये एक खड़ी पाई होती है, पूरी एक खड़ी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। हिंदी का फुल स्टॉप, इंग्लिश का फुल स्टॉप एक बिंदु होता है, स्टॉप। फिर कॉमा है, कॉमा के बाद ऊपर फुल स्टॉप होता है, नीचे कॉमा। एक चिन्ह ऐसा मिलता है, ऊपर फुल स्टॉप नीचे कॉमा, इसको कहते हैं सेमी कोलन। और फिर 2 फुल स्टॉप मिलते हैं, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह के 2 बिंदु, इसको कहते हैं कोलन। फिर क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ये है मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, या इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर ये हाइफन है, माइनस जैसा चिन्ह होता है, इसको हाइफन कहते हैं, हिंदी में योजक कहते हैं। फिर ये एपॉस्ट्रोफी है, ऊपर एक कॉमा रहता है, एपॉस्ट्रोफी इसका नाम है। और ये इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के बारे में तुम लोग जानते ही हो, नरेशन बता ही दिया है, उससे बढ़िया से समझ लियो। हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है? ये सारे पंक्चुएशंस यूज होते हैं, केवल फुल स्टॉप का डिफरेंस है। फुल स्टॉप हिंदी में एक खड़ी पाई और इंग्लिश में एक छोटी सी बिंदु। अब देखो पंक्चुएशन वर्ड बना कैसे है। पंक्चुएशन वर्ड जैसे मैंने बताया, नरेशन कैसे बना, तो नरेट से बना। अभी तुम लोगों से पूछूंगा सेंटेंस को कैसे समझोगे, किससे किससे बना, बताया था, भूल जाते हो। खैर, पंक्चुएशन जो मूल वर्ड है पंक्चर, पंक्चर जानते हो कि नहीं, जिसको तुम लोग पंचर कहते हो। पंचर होती है ना गाड़ी, साइकिल, वो करेक्ट वर्ड है पंक्चर। तो पंक्चर से बना है पंक्चुएशन। अब सोचोगे पंक्चर से कैसे पंक्चुएशन, तो पंक्चर क्या होता है भाई? बहुत ही छोटा सा छेद, यही ना, ट्यूब वगैरह बनवाए हो ना, तो पंक्चर यानी छोटा सा छेद, यानी छोटा सा बिंदु। तो मूल रूप से वही एक बिंदु। तो ये सब एक बिंदु ही है, एक पड़ाव ही है, रुकना ही है। इनका काम ही यही है कि हम कितना पॉज लेते हैं, कितना रुकते हैं, गैप लेने के लिए इनका प्रयोग होता है। हिंदी और इंग्लिश में जो पंक्चुएशन की बात होगी, तो ये सारे तो हिंदी में भी यूज होंगे, बराबर प्रयोग होंगे, बस इसका रूप अलग हो गया फुल स्टॉप का। एक मूलभूत अंतर है हिंदी और इंग्लिश में, वो हम समझ लें कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी हम हमेशा ऐसे लाइन है तो हम लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है कमल, तो हम यूँ लिखते हैं कमल। अगर ऐसा नहीं लिखते तो गलत है, हमें लाइन के नीचे लिखना है। जैसे ये छत वाला पंखा लटका है ना, हिंदी के अक्षर इस तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ठीक इसके उल्टा होता है। जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं
तो इंग्लिश इस तरह लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अब इंग्लिश में थोड़ा सा लफड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हो जाता है कि 4 प्रकार के तो ABCD है ना, जानते हो कि नहीं भाई? छोटी ABCD, बड़ी ABCD, ऐसे नहीं पढ़े हो? तो बताओ बड़ी ABCD छोटे वाली से कितने साल बड़ी है? खैर 4 क्यों? तो जिसको तुम लोग बड़ी कहते हो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा नहीं। तो ये भी जानना आवश्यक है कि क्यों कैपिटल स्मॉल का कॉन्सेप्ट है उस भाषा में। और उसमें भी 2 प्रकार के कैपिटल हैं, 2 प्रकार के स्मॉल्स हैं। तो एक कैपिटल एक स्मॉल है जो छापने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, जैसे तुम्हारी बुक्स में छपी होती है, ये लेटर्स छपाई के लिए। लिखने वाले लेटर्स ये हैं जिसमें मैं लिखता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा है, ये तुम लोगों को लग रहा होगा सांप की तरह पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि अब इसमें लिखते नहीं हो तुम लोग, ज़्यादातर टीचर्स भी नहीं लिखते, सिखाया भी नहीं जाता। तुम सभी लोग वही छपाई वाले अक्षर लिखने लगे हो जनरली। लेकिन अच्छे विद्यालयों में ऐसा नहीं, अच्छे माता पिता, अच्छे शिक्षक सिखाते हैं कि इसमें लिखना है, इसमें लिखने का अपना वेटेज है, अपना लाभ है। बनाने वाले मूर्ख नहीं थे कि इसका आविष्कार किया गया, नहीं तो आवश्यकता क्या थी, ये कहीं ना रहता। बहुत बड़ा इसका अंतर है। लेकिन चूंकि जब घटिया स्कूलों में घटिया टीचर्स से पढ़ के लोग आ जाते हैं तो नहीं सिखाते, नहीं बताते। गार्जियंस भी तुम्हारे जरा भी समझदार हैं, सिखाते हैं। और बाकी अच्छे विद्यालयों में जाओगे तो एक पेपर होता है कैलीग्राफी का बाकायदा, छोटी क्लासेस में उसको कैलीग्राफी कहते हैं, उसमें यही सिखाया ही जाता है, उसकी बुक चलती है अलग से। अब तो इंटरनेट है, जाके गूगल करोगे ना तो कैलीग्राफी की बुक्स देखोगे, बड़ी महंगी महंगी बुक्स, केवल इसी की प्रैक्टिस, ABCD सिखाने की बुक्स इसी की। इसका क्या लाभ है दिखाते हैं, क्या लाभ है। जैसे मान लो तुम्हें एप्पल लिखना है, एप्पल लिखना है, तो ये लाइन के ऊपर, हाँ लाइन के ऊपर और एक बात बताना भूल गया, फिर बताता हूँ कि ये हाथ वाले अक्षर, हाथ से लिखने वाले यानी राइटिंग वाले लेटर्स और प्रिंटिंग लेटर्स में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश के लेटर्स, ये भी भूल बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। बोर्ड के पेपर्स में हम लोग पाते हैं कि कौन से अक्षर की साइज़ क्या होगी। हिंदी के अक्षर सब एक बराबर बनते हैं, ये कमल लिखा है तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है तो मेरी गलती है, वो एक बराबर होती है, सारे अक्षरों की साइज़ जो है बिल्कुल बराबर। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अक्षर के साइज़ इसीलिए 4 लाइन पे बचपन में प्रैक्टिस कराया जाता है। और मैं कई बच्चों को, बड़े बच्चों को, 11-12 तक के बच्चों को ये सलाह देता हूँ, बराबर देखता हूँ राइटिंग गड़बड़ है, बच्चा अच्छा है तो उसे कहता हूँ बेटा इसको सुधार लो, अभी भी समय है, क्योंकि सीखने की कोई आयु नहीं होती। मैं भी दिन रात सीखता हूँ, तुम लोगों को बार बार बताता हूँ कि मैं अपने आपको इसीलिए हमेशा एकदम बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि हर पल पता चलता है ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तुम लोगों से कितनी बातें पूछता हूँ, समझता हूँ, तो बुराई नहीं है प्रैक्टिस कर लेना। 4 लाइन पे चलते हैं अक्षर और 4 प्रकार के अक्षर हो जाते हैं उसमें। तो एक प्रकार का अक्षर ये होता है जो बिल्कुल ऐसे बीचों बीच चलता है, जैसे A, C, E, ये सारे जो अक्षर होंगे वो ऐसे बस बीच में चलेंगे, है ना। फिर एक प्रकार के अक्षर होते हैं जो बीच में अब सारे अक्षरों को रहना ही रहना है, जैसे ये C भी बीच में रहेगा। दूसरे प्रकार के जो अक्षर होते हैं वो बीच के अलावे ऊपर चले जाते हैं, जैसे D, B, ये बीच के अलावे ऊपर भी जाएंगे। तीसरे प्रकार के अक्षर होते हैं जो बीच में रहेंगे लेकिन नीचे आते हैं, जैसे G, J। और एक चौथे प्रकार के अक्षर होते हैं जो बीच में तो रहेंगे, ऊपर नीचे पूरे में आ जाते हैं, जैसे P या F। ठीक है, तो इंग्लिश में इस तरह के अक्षर हैं। ये भी जान लो कि इन अक्षरों को सही प्रकार से लिखना। तुम लोग लिखते हो कई बार स्मॉल a लिखे हो, जैसे एप्पल लिखना है तुम्हें तो ऐसे लिख देते हो, सही है। ये साइज गड़बड़ हो गया, ये बिल्कुल इतना ही बड़ा बनना चाहिए था। इस तरह तमाम चीज़। अब जो मैं बताने जा रहा था उस बात पे आता हूँ कि क्या आवश्यकता पड़ी इसको लिखने में, क्या आवश्यकता पड़ी इसको लिखने में। कि मान लो हमें एप्पल लिखना था और तुम लोग ये वाले अक्षर लिख रहे हो जो प्रिंटेड होते हैं, छपाई के लिए जो बने वो लिख रहे हो,
तो तुम ऐसे ही लिखोगे APPLE, ऐसे ही लिखा ना, देख रहे हो ना। तो हमने कितनी बार पेन उठाया, 1 2 3 4 5, 4 या 5 बार हमें चौक उठाना पड़ा। और हम जैसे ही हैंड रिटन वाला काम करेंगे तो कितनी बार उठाना पड़ा, एक भी बार नहीं। तो नंबर 1 स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। और दूसरी बात सुंदरता, इसमें सुंदरता है कि नहीं भाई, नहीं सुंदर लगते हैं ये अक्षर। अभी ऐसे लिखा है पंक्चुएशन, और जानते हो अब पता नहीं, अब तो कंप्यूटर आ गया, पहले ये कैलीग्राफर का एक पोस्ट होता था यूनिवर्सिटीज़ में, एक उनको नौकरी मिलती थी, वो डिग्री वगैरह पे नाम लिखते थे इस तरह बहुत सुंदर अक्षरों में। मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया ग्रेजुएशन के दौरान, इसको बहुत कायदे से सीखा और बहुत अच्छी तरह। तुम लोग हंसोगे या विश्वास न करो कि कम से कम मैंने सैकड़ों कापियाँ, सैकड़ों, मोर देन 100 भरी मैंने ABCD लिख लिख के। कब? जब मैं BA कर रहा था। नोटबुक्स महंगी पड़ती थी तो मैं रद्दी में जाके वो खरीद लेता था, पैम्फलेट्स, पर्चे नहीं बांटते लोग प्रचार वाले, प्रयाग वगैरह में हम लोग रहते थे तो बहुत कोचिंग का प्रचार, ये प्रचार, तो कोई चीज़ बंद हो गई तो एक साइड उसका ब्लैंक होता था ना, बैक साइड, तो हम लोग उसको रद्दी में वो खरीद के लाते थे और पीछे वो प्रैक्टिस करते, दिन रात किया, कहीं बैठे हैं लिख रहे हैं खूब। तो इसको परफेक्शन किया जा सकता है छोटे क्लासेस में, अच्छे विद्यालयों में मैंने बताया कि सिखाया जाता है, अच्छे टीचर्स, अच्छे माता पिता भी सिखा देते हैं बचपन में। बचपन में सीख जाओ तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो ये हो गया ये हैंड रिटन। अब कैपिटल लेटर मान लो तुम्हें ये बहुत कठिन लगता है, अगर कर्सिव का कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है तो छापने वाला भी लिख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैपिटल लेटर का यूज़ कम होता है। अब एक बात ये बताओ, और ये कॉन्सेप्ट भी जान लो, आने वाले समय में तुम लोग भी गार्जियन ही होगे, तुम्हें लोग बड़े हो, हमारा नाम तो तुम्हें लोगों से भाई आगे बढ़ना है। इंग्लिश में जब तुम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो पहले कौन सा लेटर सीखे थे, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। सभी लोग यही सीखे, हम लोगों को भी यही सिखाया गया। लेकिन अपनी कोई भी बुक खोल कर देखो, कोई भी बुक, एनी बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, तो किस लेटर का ज़्यादा यूज़ है, कैपिटल का कि स्मॉल का? तो कौन सा पहले सीखना चाहिए था? स्मॉल। यूज़ ज़्यादा है, हम उल्टा ही सिखा देते हैं, बच्चों के लिए आसान पड़ता है। इसीलिए आप जो बुक्स आती हैं उनमें कैपिटल के साथ साथ ही स्मॉल छपी रहती हैं, छोटे बच्चों की भी बुक्स। ये सुधारा गया, यूज़ तो ज़्यादा स्मॉल का होना है, कैपिटल का यूज़ बहुत कम होना है। तो आज अभी हम कैपिटल लेटर ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बाकी ये इन सब के डिस्कशन हम कल करेंगे, क्योंकि 2 वीडियो या 3 वीडियो लगेगी, मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूँ। हाई स्कूल में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए तो बहुत यूज़ ही नहीं है, केवल ये है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, कहीं कहीं ये दोनों है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कैपिटल लेटर्स, अब हिंदी के सेंटेंसेस और इंग्लिश के सेंटेंसेस में एक डिफरेंस बहुत बड़ा एक और आ रहा है, वो ये है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब प्रारंभ होगा तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। An English sentence must begin with a capital letter, अनिवार्य है, ये मस्ट वर्ड मैंने लगाया, यानी अंग्रेजी का वाक्य हम प्रारंभ करेंगे तो पहला लेटर अवश्य ही कैपिटल करेंगे। बाकी कहीं कैपिटल लेटर का यूज सेंटेंस के बीच में नहीं करना है, एक्सेप्ट, छोड़कर एक स्थिति। कौन से स्थिति? प्रॉपर नाउन, नॉट नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आ गया सेंटेंस के बीच में तो वो कैपिटल होगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर बुक, फेमस बुक, पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कल्चर, किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम, विशिष्ट स्थान का नाम होगा। जैसे मेरा नाम अनिल है तो अनिल सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो हमेशा वो कैपिटल ए हो जाएगा, अनिल नहीं कैपिटल हो जाए, केवल ए कैपिटल। और नाम का पूरा पार्ट कैपिटल होगा भाई, ठीक है। जैसे मेरे नाम मान लो अनिल कुमार गुप्त मैं लिखता हूं तो अनिल का ए कैपिटल, कुमार का के कैपिटल, फिर गुप्त का जी कैपिटल। समझ में आता है? हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
हाँ हाँ, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र का एन कैपिटल, फिर दास का डी कैपिटल, दामोदर का डी कैपिटल, फिर दास का डी कैपिटल, फिर मोदी का एम कैपिटल। ये कैपिटल यूज सेंटेंस के बीच में होना है। और वो किसी कोई नाम है उसका एब्रेविएटेड फॉर्म है, एब्रेविएटेड फॉर्म जिसको हम लोग बोलचाल में शॉर्ट फॉर्म कहे, जैसे MA, BA, ठीक है, PM, प्राइम मिनिस्टर को शॉर्ट में PM कह लिया, तो ये भी कैपिटल में लिखे जाते हैं। एक बात और रह गई, जो कैपिटल होगा सेंटेंस के बीच में आए, चाहे अंत में आए, चाहे जहां आए, वो अवश्य कैपिटल होगा। बताओ कौन? हाँ, कौन? आई कैपिटल होगा। आई मतलब आंख वाला आई नहीं, ये आई यानी मैं वाला आई। क्यों कैपिटल होगा भाई? क्योंकि आदमी अपने आप को मनुष्य किसी से कम नहीं समझता ना, मैं ही मैं हूँ, है ना। तो मान कर चलो ऐसे, तो याद रखोगे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं चाहे जहाँ आएंगे अंग्रेजी में भैया कैपिटल रहेंगे, बीच में आए, अंत में आए, तो कैपिटल वाली बात मात्र इतनी है। इतनी बात तुम लोग समझ गए? तो चलो अब बस करते हैं, घंटे भी लग गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इन पंक्चुएशंस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे।